गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी तेहरा का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए रिटर्न सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सुखमनी साहिब जी अष्टपदी तेहरा का हिंदी भावार्थ इस प्रकार से है। सर्वप्रथम श्लोक। जो भक्त संतों की शरण में आता है वही संसार में तरने वाला है। हे नानक, संत की निंदा करने वाला बार बार जन्म लेता है। पौड़ी 1। संत को दोष लगाने पर आयु घटती है। संतों को दोष लगाने से यमों से नहीं छूटता। संत को दोष देने से सब सुख जाता है। संत को दोष देने से नरक में जाना पड़ता है। संत को दोष देने से मत गंदी हो जाती है। संतों की निंदा करने से मनुष्य शोभाहीन हो जाता है। संत के मारे को कोई नहीं रखता। संत को दोष देने से मन मलिन होता है। यदि कृपालु संत कृपा कर दें तो बाबा नानक कहते हैं कि संत के साथ निंदक भी तर जाता है। पौड़ी 2। संत के दोष से मुख टेढ़ा हो जाता है। संत को दोष देने वाला काग की तरह भटकता है। संत को दोष देने वाला सांप की योनि में पड़ता है। संत की निंदा करने वाला कीड़ों की योनि में पड़ता है। संत की निंदा करने वाला वासना में जलता है। संत को दोष देने वाला सबको छलता है। संत को दोष देने से सब तेज प्रताप जाता है। संतों को दोष देने से नीचों से नीच होता है। संत के दोषी को कोई स्थान नहीं है। हे नानक, यदि संतों को अच्छा लगे वह भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। पौड़ी 3। संत की निंदा करने वाला बड़ा उपद्रवी होता है। संत का निंदक एक क्षण भी नहीं टिकता। संत का निंदक बड़ा घातक होता है। संत के निंदक को ईश्वर की मार लगती है। संत का निंदक राज्यहीन होता है। संत का निंदक दुखी और आतुर होता है। संत के निंदक को सभी रोग लगते हैं। संत के निंदक को सदा बिछोड़ा होता है। संत की निंदा सारे दोषों में से एक बड़ा दोष है। नानक जी कहते हैं, संतों को भावे तो उसका भी उद्धार हो जाता है। पौड़ी 4। संत का दुश्मन सदा अपवित्र होता है। संत का दुश्मन किसी का मित्र नहीं होता। संत के दोषी को धर्मराज से दंड लगता है। संत के दुश्मन को सभी छोड़ देते हैं। संत का दुश्मन बड़ा अहंकारी होता है। संत का दुश्मन सदा बुरे काम करता है। संत का दुश्मन सदा जन्मता मरता रहता है। संत का दोषी सदा सुखों से हीन रहता है। संत के दुश्मन को कोई स्थान नहीं। गुरुजी फरमाते हैं कि यदि संतों को परवान हो जाए तो ऐसे दोषी पुरुष को भी अपने साथ मिला लेते हैं। पौड़ी 5। संत का दोषी आधे रास्ते में ही टूट जाता है। संत का दुश्मन किसी काम को नहीं पहुंचता। संत के दोषी को जंगल में भटकाया जाता है। संत का दोषी कुमार्ग पर डाला जाता है।
संत का दोषी अंदर से खोखला होता है, बाहर दिखावा बहुत होता है, जैसे सांस के बिना मुर्दे की लाश होती है। संत के दोषी की कोई स्थिरता नहीं होती, वह स्वयं बीजता और स्वयं खाता है। संत के दोषी को कोई रखने वाला नहीं होता। हे नानक, संतों को अच्छा लगे तो उसे भी बचा लेते हैं। पौड़ी 6। संत का दोषी ऐसे बिलखता है जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। संत का दोषी भूखा रहता है, लालच के कारण उसकी भूख नहीं मिटती, जैसे अग्नि की भूख लकड़ी से नहीं मिटती। संत का दुश्मन अकेला रह जाता है, जैसे सड़ा हुआ तिल का बूटा अकेला दुखी होता है। संत का दुश्मन कर्महीन होता है, संत का दुश्मन सदा झूठ कहता है। निंदक की यह कई आदि से ही पड़ी है। हे नानक, जो उसे भाता है वही होता है। पौड़ी 7। संत का दुश्मन कुरूप हो जाता है, संत के दुश्मन को दरगाह में सजा मिलती है। संत का दोषी सदा सहकता रहता है, संत का दुश्मन न मरता है न जीता है। संत के दुश्मन की आशा पूर्ण नहीं होती, संत का दोषी निराश ही मर जाता है। संत से दुश्मनी करने पर कोई नहीं रहता, जैसा जिसको भाता है वैसा ही वह बन जाता है। निंदक को निंदा करनी अच्छी लगती है तो वह निंदक ही बन जाता है। किए हुए कर्मों का फल जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई नहीं मिटा सकता। गुरु जी का कथन है कि इस बात को वह परमात्मा ही जानता है। पौड़ी 8। सभी शरीर उसके हैं, वह करने वाला है, उसे सदा नमस्कार है। प्रभु की स्तुति दिन रात करो, उसे हर क्षण हर सांस में स्मरण करो। सब कुछ उसी का किया होता है, जैसा कोई करता है वैसा ही वह होता है। अपना खेल स्वयं करने वाला है, दूसरा कौन विचार करे। जिस पर कृपा करे उसे अपना नाम देता है। हे नानक, ऐसा प्राणी बड़े भाग्यों वाला है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। श्री सुखमनी साहिब अष्टपदी 13 का हिंदी भावार्थ संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सभी संगत जी को और सोनू अंकल जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना यह शुक्राना सत्संग गुरुपा के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु पिताजी से आज्ञा लेना चाहूंगी कि जो भी मैं लिखूं वो सब गुरुपा की मर्जी से ही हो, और मेरे गुरुपा मुझसे सत्संग लिखने में कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। संगत जी, मैं गुरुपा से तब जुड़ पाई जब मैं चारों तरफ से परेशान हो चुकी थी। शारीरिक, मानसिक हर तरह की परेशानियों ने मुझे घेर रखा था। हर मंदिर में हर जगह अपनी अरदास, अपनी गुहार लगाकर थक चुकी थी। नेगेटिविटी ने जो मुझे घेरा संगत जी, उसके बाद तो एक के बाद एक झटका। हेल्थ इश्यूज तो थे ही, लेकिन अजीब अजीब सी घटनाएं। घर में लड़ाई झगड़ा, रात भर जागते रहना, डर सा लगे रहना, ऑफिस में सारे काम खराब हो जाना, कोई न घर पर सुनने को तैयार न ही ऑफिस में। उस टाइम सिर्फ एक ही इंसान था जो मेरे साथ मेरे साई की तरह खड़ा था, मेरे ऑफिस का मेरा कलीग। एकदम सीधे साधे, किसी से न बोलने वाले, गंभीर प्रकृति के, लेकिन दिमाग से काफी तेज। वो बोलते कुछ नहीं थे, लेकिन हमेशा मुझे आंसू पोंछते देखते रहते। लोगों का मुझे परेशान करना, मेरा सीधापन और मेरा क्रेडिट दूसरे लोगों को मिल जाना, मेरे ऊपर लोगों का हावी होना, ये सब उनसे छुपा नहीं था। एक बार मेरे अगेंस्ट मेरी बॉस ने तगड़ी पॉलिटिक्स कर दी और पूरे डिपार्टमेंट को डरा धमका कर अपनी साइड कर लिया, जिससे मैं अकेली रहकर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दूं, क्योंकि मैं उससे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड थी और पॉपुलर भी। तो वो इनसिक्योर थी कि मैं उसकी जगह न ले लूं। मुझे लगा कि सर भी इसकी ही साइड हो जाएंगे, क्योंकि प्रमोशन उसी के हाथ में होता है। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने मेरा साथ देना चुना, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं तो हेल्थ इश्यूज से भी जूझ रही थी।
फिर तो मेरी बॉस उन सर से और मुझसे इतनी ज़्यादा चिढ़ गई क्योंकि सर ही उसका 90% काम करते थे। फिर तो उसने सारे हथकंडे अपना लिए, इवन मेरा नाम भी उनके साथ जोड़कर बदनाम किया, जबकि हम दोनों ही काफ़ी सिंसियर थे और सब लोगों के बीच रिस्पेक्टफुल पोजीशन रहती थी। कभी फालतू बातें और टाइम वेस्ट नहीं करते थे। मैं इमोशनल और सेंसिटिव थी तो थोड़ा भी कुछ अपने बारे में सुनकर रोने लगती, जबकि सर काफ़ी अडिग रहने वाले थे। जब यह सब चल रहा था तभी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक का असर भी होने लगा। इसके पहले कोई हेल्थ इशू नहीं थे। लेग्स पर नीले नीले धब्बे पड़ जाते, चमकीली लाइंस दिखने लगती, रात में घुंघरू की आवाज़ सुनाई पड़ती, डरावने सपने आने लगते। हस्बैंड अंकल को तो शादी से ही मुझसे कोई मतलब नहीं होता था। डे बाय डे उनका एग्रेशन बढ़ता जा रहा था। ऑफिस, घर, ब्लैक मैजिक, सब तरफ से हाल बेहाल। कब तक सरवाइव करती? मुझे इन सब के चलते ब्रेन स्ट्रोक आ गया और मेरी बॉडी का एक प्रीसियस पार्ट खराब हो गया, बट वो किसी को पता नहीं चल पाता। गुरुपा ने बस अपनी बेटी की इतनी इज्जत रख ली। शायद मैं उसी टाइम मर गई होती अगर मुझे मेरे बेटे की चिंता न होती। शायद मेरे बेटे के लिए ही मेरी आत्मा बंधी हुई थी। हॉस्पिटल में जब बड़ी बड़ी एमआरआई मशीन में स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था तो बस दो ही चीज़ें दिख रही थी, एक अपने बेटे का चेहरा और दूसरी अपनी गंदे कपड़ों से भरी हुई वॉशिंग मशीन, जिसमें उस दिन सुबह कपड़े धुलने डाल कर आई थी। अपनी तो बिल्कुल चिंता नहीं थी। चिंता थी तो उस जान की जिसको मैंने अपने महादेव से रो रो कर मांगा था। संगत जी, मेरी किस्मत में बच्चा नहीं था। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन मैंने महादेव से रो रो कर, कसमें खा खा कर जैसे तैसे इसको ले ही लिया था। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे महादेव, मेरे गुरुपा, और वादा किया था कि इस बच्चे के लिए सब कुछ करूंगी और कभी इस पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। मेरे अलावा मेरे बच्चे को पूछने वाला कोई नहीं था संगत जी। मायके वालों को मतलब नहीं और ससुराल तंत्र मंत्र टोने टोटके वाला। शायद गुरुपा ने तभी मुझे बचा लिया। हॉस्पिटल में मुझे लगा अब मेरी जॉब, मेरा कैरियर और मेरे सपने सबका अंत हो गया, लेकिन उस टाइम सर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हो गए। मेरे सारे प्रोजेक्ट्स, मेरा सारा वर्क, सब कुछ उन्होंने संभाल लिया था। जो काम नहीं आता था वो भी सब मुझे सिखाकर मुझसे करवा दिया। मैं तो बेड से उठने की हालत में भी नहीं थी और उन्होंने मुझसे बड़े बड़े प्रेजेंटेशंस भी करवा के दिखा दिए, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। पता नहीं कौन सा रिश्ता था हम दोनों के बीच कि मेरे मन की बात, मेरी हर तकलीफ बिना कहे समझ जाते थे और धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पहले से ज़्यादा स्ट्रांग कर दिया था। जब संगत जी गुरुपा से कनेक्ट हुई तो पता लगा कि सर को गुरुपा ने ही मुझे ब्लेस किया था। अब गुरुपा ने ही कहा, जो इंसान तेरा साया बनकर हर कदम पर तेरे साथ खड़ा है उसका शुक्राना कर। तो इतना निस्वार्थ, इतना केयरिंग फ्रेंड ब्लेस करने का लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे परम पिता। आपसे अरदास है आप उन्हें हमेशा सुरक्षित और सुखी रखिएगा। ऐसे इंसान का साथ आज के कलयुग में मिलना बड़ा ही मुश्किल है। अगर पॉसिबल है गुरुपा तो बस आपकी कृपा से। मेरा बेटा भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा, आप ही का बेटा है गुरुपा वो। जब भी उसको डांट देती हूँ गुरुपा तो आप नाराज हो जाते हैं, इसलिए पूरी कोशिश करती हूँ गुरुपा कि प्यार से ही उसको समझा दूं। बीमारी से थोड़ा ठीक हुई तो ब्लैक मैजिक से परेशान हो गई। लोग पागल समझने लगे थे, तब भी सर मेरे साथ खड़े रहे और कोई होता तो परेशान होकर साथ छोड़ देता। फिर मेरे गुरुपा ने जल प्रसाद पिलाकर, चंदन टीका और बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद ब्लेस करवाकर धीरे धीरे मेरा ब्लैक मैजिक काट दिया और अभी भी सत्संग सुनवाकर ब्लैक मैजिक काट रहे हैं। अब तो गुरुपा ने अपनी बेटी को शेरनी बेटी बना दिया है। अब गुरुपा साथ हैं तो किसी बात का डर नहीं। सारे काम ऐसे ही हाथ पकड़कर करवाते रहिएगा गुरुपा। बदला तो नहीं संगत जी, लेकिन गुरुपा से न्याय की उम्मीद है। सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और सच्चाई की जीत देखने का मौका मिले, वो भी उन्हीं लोगों के सामने जिन्होंने एक मासूम इंसान की जिंदगी को नरक से भी बदतर बना दिया और एक मासूम बच्चे को भी नहीं बख्शा। उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक करे पड़े रहे। प्लीज गुरुपा हमारी रक्षा करिए, जैसे आप अभी तक कर रहे हैं। और जो लोग अपने आप को भगवान समझकर दूसरों की किस्मत से खिलवाड़ करते हैं, उनको एहसास कराइए कि भगवान यही है, इसी धरती पर हम सब के बीच। यहीं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी।
गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4723। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग ग्रेटर नोएडा से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग की शुरुआत कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे तो मैं गुरु जी से 2023 नवंबर से जुड़ी हूँ। उसके बाद से गुरु जी ने मुझे बहुत ही ब्लेस किया है। जब भी मैं किसी परेशानी में होती हूँ तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स किसी न किसी रूप में हमारी फैमिली को या मेरे पास पहुंच जाती है। संगत जी, अभी 2-3 महीने से मैंने गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया है। इसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ और मैं गुरुजी का ध्यान करके मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ऐसा था संगत जी कि मुझे एक शादी अटेंड करना था अपनी फैमिली में और उसमें मुझे पैसों की ज़रूरत थी। उसी महीने में मुझे घर भी शिफ्ट करना था। सारे काम एक के बाद एक होने थे, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या होगा। बट संगत जी, गुरुपा ने मेरा हाथ थाम रखा है। यह ऐसे पता चलता है कि हर काम इतनी आसानी से होता चला गया। पैसों का अरेंजमेंट भी कर दिया गुरुजी ने। इसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना। फिर घर भी नज़दीक में मुझे दिला दिया, इसके लिए भी गुरुपा का लख लख शुक्राना। प्लस शादी भी बहुत अच्छे से अटेंड करवा दी, इसके लिए भी कृपा का लाख लाख शुक्राना। और मतलब गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमेशा किसी न किसी तरह आती रही है। यह तो मैं कहूँगी ही कि बस वह हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन गुरुपा हर वक्त आपके साथ रहते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहती है। और संगत जी, हेल्थ को लेकर भी बहुत मैसेज आ रहे थे कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखा कर। मुझे कैंसर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड बहुत सारा सत्संग सुनवाया है। तो संगत जी, मैं बताना चाहूँगी, वैसे तो मुझे कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो है स्टमक से रिलेटेड, लेकिन वह क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, गुरु जी के मैसेज जब इस तरह से आते हैं तो मैं ज़रूर सत्संग सुनती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा हमारे बड़े बड़े कष्ट को सत्संग सुनवा के छोटे में काट देते हैं। और मैं तो गुरुपा से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। जो भी मेरी प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इशू है या फिर जो भी मेरी बीमारियाँ, अगर मेरे शरीर में जानलेवा बीमारी है तो प्लीज़ गुरुपा, उसे आप सत्संग सुनवा करके या फिर जैसे भी हो आप कटवा देना। मैं जल प्रसाद भी हमेशा लेती रहती हूँ। तो इन सब ब्लेसिंग्स के लिए मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ। अभी एक बार सपने में आकर गुरुपा ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिया, उसके लिए भी गुरुपा शुक्राना। शुक्राना संगत जी। वैसे तो मैं बहुत से सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, उसके लिए मैं गुरुपा से क्षमा चाहती हूँ और मैं शुक्राना शेयर करने में भी बहुत टाइम ले लेती हूँ, इसके लिए भी मैं गुरुपा से क्षमा चाहती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स सदा हम पर बरसाते रहते हैं। मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी गुरुपा का लख लख शुक्राना। और एक बात बताना चाहती हूँ कि नए साल में गुरुपा ने हमें बड़े मंदिर बुलाया, वहाँ पर हमें चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला और बहुत अच्छे से गुरुपा के दर्शन हुए। इन सब के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है तो मैं उसके लिए गुरुपा से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2506। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। आज मैं अपना फर्स्ट सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है सोनू अंकल जी, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। सत्संग तो बहुत हुए हैं गुरु जी की कृपा से और ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं किसी न किसी रूप में। सोनू अंकल जी, ये मेरा एग्जाम का सत्संग है। मेरा एग्ज़ाम 18 जनवरी को था और जो मेरा एग्ज़ाम सेंटर था वो बहुत दूर था और जो सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम था वो सुबह 7:30 बजे का था। सुबह सुबह का टाइम। उस दिन बहुत ठंड थी। एग्ज़ाम से पहले मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगी और सेंटर भी इतनी दूर आ गया है, क्योंकि जिस भाई से पहले मैंने बोल रखा था साथ में जाने को, उस भाई को उस दिन कोई काम आ गया, वो नहीं जा पाया। वो भी भाई का दोस्त था। फिर मैंने अपने भाई से बोला कि मैं कैसे जाऊंगी अब।
तो फिर भाई ने बोला तू टेंशन ना ले, मैं करता हूँ कुछ। सबसे ज्यादा टेंशन तो इसलिए थी क्योंकि घर में कोई गाड़ी नहीं है और एग्जाम टाइम ऐसा था कि मेट्रो से नहीं जा सकते थे, सुबह सुबह निकलना था। लेकिन संगत जी, गुरुजी तो सब जानते हैं और अपनी संगत की हर बात सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी। फिर भाई ने अपने फ्रेंड से बोला और उसने साथ चलने के लिए बोल दिया। सबसे पहले तो मैं गुरुजी का दिल से लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि वो भाई जाने के लिए रेडी हो गया, वो भी इतनी ठंड में। और संगत जी, आपको पता होगा 18 जनवरी को इतनी ठंड थी और उस दिन मौनी अमावस्या थी, वो भी सुबह सुबह 4 बजे आया, वो भी बाइक से। अब हम निकले घर से। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी साथ चलिए, आपको ही करना है मेरा एग्जाम। अब मैंने मंदिर में गुरुजी से पेन ब्लेस कराया, मत्था टेका और गुरुजी को साथ लेकर मम्मी जी का आशीर्वाद लेकर निकले। संगत जी, अब आप ये देखिए, सुबह सुबह के 4:30 बजे रोड पर इतनी ठंड और कोहरे में हमारी बाइक के आगे एक गाड़ी जाती है जिस पर लिखा होता है वाहे गुरुजी। और मैं वो देखकर इतनी खुश और भाई को भी बोला कि देख गुरुजी हमारे साथ हैं। घर से ही मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए गई थी। फिर उसके बाद थोड़ी आगे गए, फिर गाड़ी दिखी, गुरुजी की कृपा लिखा था उस पर। संगत जी, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया उस दिन। उस दिन जब तक हम सेंटर पर पहुंचते हैं तब तक इतनी गाड़ी दिखी गुरुजी की, बहुत। अब आप ये देखिए संगत जी, जिस स्कूल में मेरा सेंटर गया था वो स्कूल क्रिश्चियंस स्कूल था। वहां कोई गुरुजी की भगवान की बात क्यों करेगा। जिस रूम में मेरा एग्जाम था उसका नंबर 6 था और मेरे रोल नंबर में 666 की ब्लेसिंग्स थी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। क्लासरूम में 2 सर थे। एक सर को देखकर मेरे मन में विचार आया कि ये सर बिल्कुल गुरुजी जैसे ही लग रहे हैं। मेरे बाद फिर सब कैंडिडेट्स एग्जाम के लिए आए। एक दीदी जैसे ही रूम में एंटर करते हैं, उनके हाथ में सेम ऐसी ही पानी की बोतल थी जैसे गुरुजी की आश्रम से मिलती है, बस वो थोड़ी साइज में बड़ी थी। अब बस बोतल को देखकर मैंने अपने मन में बोला गुरुजी आ गए। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अब आप ये देखिए संगत जी, जो पेन मैं गुरुजी से ब्लेस कराकर लेकर गई थी उसमें से मेन ब्लैक पेन जल्दी जल्दी में बाहर भाई के पास छोड़ गई और वो एग्जाम ब्लैक पेन से करना था। अब वहां एक सर ने मुझे देखा कि मेरे पास ब्लैक पेन नहीं है, वो सबकी शीट्स पर साइन कर रहे थे। जो सर मुझे गुरुजी की तरह लग रहे थे वो सर दूसरे सर को देखकर बोलते हैं, मेरी तरफ ही वो सर खड़े थे जिन्होंने देखा कि मेरे पास ब्लैक पेन नहीं है। उनको बोला गुरु। अब मैंने ये सोचा कि क्रिश्चियन स्कूल और एग्जाम हॉल, यहाँ पर ऐसे कैसे कोई बोल सकता है, और वो भी टीचर्स। लेकिन मैं बहुत खुश हुई गुरुजी सुनकर। फिर जिन सर को गुरुजी बोला उन्होंने मुझे अपना पेन दिया एग्जाम करने के लिए, खुशी खुशी। और सर ने बोला कि मैं अपना पेन किसी और को नहीं देता, बस आपको दे रहा हूँ। एग्जाम करने के बाद मुझे रिटर्न कर देना। जो गुरुजी से ब्लेस पेन करवाए थे उनसे बस अपनी डिटेल्स फिल की और एग्जाम सर के पेन से। संगत जी, उस दिन इतना ब्लेस किया गुरुजी ने, बहुत। वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था। और फिर आते टाइम भी गुरुजी साथ आए थे। बहुत गाड़ी दिखी गुरुजी की और साथ में नीम करोली बाबा की ब्लेसिंग्स भी मिली। जय सीताराम, जय हनुमान बाबा। संगत जी, सच में गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, ये मेरी लाइफ का पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज सोनू अंकल जी मुझे माफ करना गुरुजी। सोनू अंकल जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरा सत्संग प्लीज प्लीज शेयर कर देना। माफी चाहती हूँ संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू मालिक। थैंक यू सोनू अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9037। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। सोनू वीर जी, जय गुरु जी। गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जब भी गुरु जी को कहते हैं मेरे साथ चलिए, वो काम जरूर बनता है।
जिंदगी की हर छोटी से बड़ी परेशानी में साथ देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी, आपकी बेटी शुक्राना करना भूल जाती है, पर दिल में हमेशा आप ही हैं। गुरुपा, यूं ही अपनी नज़र बनाए रखना गुरुपा। मेरी बेटी पर भी अपनी नज़र बनाए रखो प्रभु जी। आज गुरुजी जॉब पर किसी बात पर किसी ने इंसल्ट कर दी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने गुरुजी का सत्संग सुना और अचानक थॉट आया कि गुरुजी ने हमेशा लोगों का भला किया। फिर कुछ लोगों ने गुरुजी की बुराई की। जब लोग ईश्वर को नहीं छोड़ते तो हम क्या हैं? यह सोचकर मन शांत हो गया। गुरुजी, यूं ही सदा साथ रहना। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपकी बेटी रुचि। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8409। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू जी। इतनी अच्छी सेवा करने के लिए मैं सोचती हूँ अगर आप नहीं होते हमारे लिए तो हम अपने सत्संग कैसे शेयर करते, पर ऐसा नहीं हो सकता था। आप गुरुजी के ब्लेस्ड बच्चे हो और हम सब के लिए गुरुजी तक हमारी तरफ से सत्संग पहुँचा देते हो। मेरा लास्ट सत्संग अभी शेयर होना बाकी है, लेकिन आज जो मैं शेयर करूंगी वह गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। सुबह के 7 बजे हैं। मैं किचन में अपनी ओल्ड मदर के लिए पानी गर्म कर रही थी, तो जैसे ही पानी बॉईल हो गया, मैंने पैन को उठाकर हॉट वाटर बॉटल में डाल रही थी तो अचानक बॉटल बहुत जोर से लीक हो गई और सारा गर्म पानी मेरे हाथ पर गिर गया। अगर मैं पॉट और बॉटल छोड़ देती तो मेरे पैरों पर गर्म पानी गिर जाता। मैंने जल्दी से जय गुरुजी कहा और धीरे से दोनों चीजें स्लैब पर रख दी। जय गुरुजी, आपने बचा लिया। राइट हैंड घड़ी वाली जगह जल गई। गुरुजी ने छोटे में ही कष्ट काट दिया। जय गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आपने ब्लेस किया, आपने बहुत सारी खुशियां दी हैं, पर अभी भी कहीं ना कहीं किसी दिल के कोने में मुझे पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता। इतने सत्संग दिन में सुनती हूँ, पाठ करती हूँ, पाठ सुनती हूँ। जैसे ही कोई सत्संग गुरुजी का सामने आता है कि इसे पढ़, देर मत कर, मैं उसी वक्त सब छोड़कर सुनती हूँ। जैसे गुरुजी कहते हैं, कष्ट कटते हैं सत्संग सुन लेने से। जय गुरुजी संगत जी। सोनू जी, मेरा पिछला सत्संग और यह वाला साथ में ही शेयर कर देंगे तो मुझे खुशी होगी। आप पर बहुत प्रेशर होता है सोनू जी, पर आप अपना भी टाइम स्लॉट देख लेना। मैं यह शुक्राना आज ही शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आज गुरुपा ने मुझे बचाया है और बाद में बहुत सारे काम हो जाते हैं। मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से थक जाती हूँ और सब कुछ स्लो हो जाता है। अभी मैं यहीं विराम लेती हूँ अगले सत्संग के लिए। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी सोनू जी। आप सभी को गुरुजी ब्लेस करें, सभी की अरदास जल्दी पूरी हो, खुश रहें, मेरी गलतियां माफ करें गुरुजी, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8486। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं गुरुजी दी बेटी अपने मंदिर विच बैठ के शुक्राना कर रही हाँ। आज मेरे ਲਈ एंड अंकल जी ਲਈ बहुत स्पेशल डे सी। आज मेरे अंकल जी दी किडनी रिपोर्ट्स आनी सी। मैनू पता सी गुरुजी सब ठीक करनगे ते मैं आज मॉर्निंग विच ही गुरुजी ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ कि मैं इवनिंग 'ਚ शुक्राना सत्संग करांगी। मैं जद हॉस्पिटल जा रही सी ਤਾਂ मैं गुरु जी ਨੂੰ 777 ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲਈ कहा था, जो मैनू गुरु जी ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 777 ਕਾਰ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਐਂਡ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ 7 ਨੰਬਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਹੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਨੀ ਵਿੰਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। शुक्राना गुरु जी दी कृपा नाल रिपोर्ट्स ठीक आई। थोड़ा ट्रीटमेंट करना है जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट मैनू पूरा फेथ है गुरु जी सब अपने आप करेंगे। अपने बच्चियां नू कदे सैड नहीं देख सकते गुरु जी। मैं गुरु जी नू प्रॉमिस किया सी पूरा तो करना सी। ऐस करके शुक्राना गुरु जी, तुसी अपनी बच्ची नू इन्नी ब्लैसिंग्स दिती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी गौरी त्यागी आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, वहीं रुक जा, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। बी टाइमली टू मीट एंड वेलकम गुरुजी। दूसरा वचन, मेरा सत्संग करया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। तीसरा वचन, तू जहाज भर भर के सबको यहां लेकर आ। चौथा वचन, वॉक किया कर आधा घंटा। पांचवा वचन, सब कुछ खाने का थोड़ा थोड़ा। छठा वचन, हवन करने से कुछ नहीं होता। सातवां वचन, आंटी जी कहते हैं, आई वॉज गोइंग टू वैष्णो देवी। गुरुजी सेड, फिर यहां क्या करने आई है, वहीं जा। नौवां वचन, गुरुजी करते हो, गुरुजी बोलते हैं तो सुनते नहीं हो। 10वां वचन, अभी तेरी पक्की एडमिशन नहीं हुई। 11वां वचन, आंटी जी ने गुरुजी से कहा, मैं गीता पढ़ूं। गुरुजी ने कहा नहीं। आंटी जी ने कहा, मैं रामायण पढ़ूं। गुरुजी ने कहा नहीं। फाइनली गुरुजी महाराज ने कहा, शिव पुराण पढ़िया कर। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।